हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड की वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज़ उसको देखिए। सो फर्स्ट टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है किसी कमोडिटी के प्राइस में कितना चेंज आ रहा है और उससे उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, जिन्होंने ये बोला था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक रेशियो है जो कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज इन प्राइस से शो करता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला है जो कि शो करता है ED यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें से हम माइनस कर देंगे ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड को, यानी Q1 माइनस Q, उसको जब Q से डिवाइड करेंगे अगेन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड से, तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। अगेन चेंज इन प्राइस का मतलब है प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, ये हो जाएगा चेंज इन प्राइस, और उसको जब हम फर्दर ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसे हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि माइनस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। जो यहाँ पे सिंबल ट्राइंगल का है, ये ट्राइंगल सिंबल शो करता है चेंज को। इस इक्वेशन को जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड। इस न्यूमेरिकल फॉर्मूले में ये जो माइनस का सिंबल दिया हुआ है, ये माइनस का सिंबल शो करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव रहती है। ये जो रेशियो है ये एक नेगेटिव नंबर है जो कि शो कर रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में हमेशा इनवर्स रिलेशन रहता है। इसके बाद आता है टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब ऐसे गुड्स जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जिनके ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं और वो तुरंत अवेलेबल है जब हमें चाहिए। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। वो प्रोडक्ट जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, जैसे फूड आइटम्स या कार, पेन, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी डिमांड की उनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक डिमांड होती है। वहीं जो भी गुड्स या सर्विसेज जिनके सब्स्टिट्यूट्स ईजिली अवेलेबल नहीं हैं, जैसे सॉल्ट या प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जिनके ना मिलने पे हम कोई दूसरी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं, डिमांड इन इलास्टिक होती है। फिर आता है पॉइंट इनकम ऑफ कंज्यूमर, मतलब अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है तो डिमांड की इलास्टिसिटी कम होगी, अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो डिमांड की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो प्राइस में कितना भी चेंज आए उससे क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट, क्योंकि अगर कंज्यूमर की इनकम हाई है, ज़्यादा है, तो उससे प्राइस में कितना भी चेंज आए उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो कंज्यूमर हैविंग मोर इनकम, the demand elasticity will be less, and consumer having low income, elasticity of demand will be more.
थर्ड पॉइंट आता है लग्जूरियस वर्सेस नेसेसिटीज़। प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की लो रहती है इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्ट, इन कंपैरिजन टू द लग्जूरियस प्रोडक्ट, क्योंकि जो नेसेसिटी प्रोडक्ट हैं वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जिनकी डिमांड को हम डिले नहीं कर सकते हैं, वो जब भी हमें ज़रूरत है हमें तभी चाहिए। एग्जांपल फूड आइटम्स या मेडिसिन्स, इनकी हम डिमांड को डिले नहीं कर सकते। वहीं जो लग्जूरियस प्रोडक्ट हैं वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जिनको हम सिर्फ एंजॉय करते हैं, वो एसेंशियल नहीं है। एग्जांपल 5 स्टार होटल। सो अगर नेसेसरी प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज होंगे तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में कम नहीं होगी। जो नेसेसिटी प्रोडक्ट है उनकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की लो होती है। फिर फोर्थ पॉइंट है प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट। किसी कंज्यूमर की टोटल इनकम के कंपैरिजन किसी गुड का प्राइस कैसा है। अब सर्विसेज ऐसी हैं जिनकी कॉस्ट कंज्यूमर की इनकम के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ज़्यादा होती है। वहीं अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट कंज्यूमर की इनकम के कंपैरिजन कम है, तो उनकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कम होती है। एग्जाम्पल ब्रेड, इंक, सॉल्ट, मैच बॉक्स, ये सारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट कंज्यूमर के इनकम के कंपैरिजन बहुत कम होती है, तो अगर इनकी प्राइस में डबल प्राइस इंक्रीज होगा तब भी इनकी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी। वहीं प्रोडक्ट लाइक कार, जिसका प्राइस कंज्यूमर के इनकम के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी अगर कॉस्ट डबल हो जाती है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में कम होगी। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है कंज्यूमर के इनकम के रिलेटिव, उनका प्राइस इलास्टिसिटी बहुत हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी, मतलब किसी कमोडिटी, किसी गुड्स एंड सर्विसेज के कितने ज़्यादा यूजेस हैं। उस कमोडिटी का जिसके यूजेस बहुत ज़्यादा है उसका प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की बहुत हाई होती है, जबकि वो कमोडिटी जिनके यूजेस कम हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। जैसे गुड्स लाइक मिल्क, एग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं, तो इनके प्राइस कम होने के साथ इनकी डिमांड इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तब भी ये इन प्रोडक्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है, क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा जिसकी यूजेस हैं, अगर उसकी प्राइस कम होती है, हम उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस हमारे लिए कम हो जाती है। लास्ट पॉइंट है टाइम पीरियड, मतलब किसी गुड की सब्स्टिट्यूट कितने टाइम पीरियड में अवेलेबल है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके सब्स्टिट्यूट तुरंत अवेलेबल है तो उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड की वो कम होगी। लेकिन वहीं कहीं अगर प्रोडक्ट या कोई गुड या सर्विसेज ऐसी है जिसके सब्स्टिट्यूट के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की ज़्यादा होती है। लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ दीज पॉइंट्स अगेन। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब ज़्यादा होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर के केस में अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो डिमांड की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। लग्जूरियस वर्सेस नेसेसिटीज़ में लग्जूरियस प्रोडक्ट अगर हाई प्राइसेस पे अवेलेबल हैं तो उनकी डिमांड की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। प्रपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके लिए कंज्यूमर अपनी टोटल एक्सपेंडिचर का बहुत ज़्यादा पोर्शन स्पेंड कर रहा है तो उसकी डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ परचेज कमोडिटी, अगर कोई गुड एंड सर्विसेज ऐसी है जिसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। टाइम पीरियड, यानी किसी प्रोडक्ट के किसी गुड एंड सर्विसेज के सब्स्टिट्यूट के लिए ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए तो उसकी डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी।
मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के 3 मेथड्स हैं। टोटल आउटले मेथड, जिसे एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। थैंक यू फ्रेंड्स। इस टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, सो प्लीज़ कीप फॉलोइंग। Please friends, do like, share and subscribe, and don't forget to click on the bell icon for further updates.